नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 8 संस्कृत के द्वादश पाठः, जिसका नाम है कः रक्षति का रक्षितः के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। और अगर आप इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहे तो हमारी 100% गारंटी है कि आपको अपने जीवन में कभी भी इस चैप्टर के फिर से रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इसके अंतर्गत जितने भी हमारे संस्कृत के वर्ड होंगे उनको हम शुद्ध हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले ये जो हमारे चैप्टर का नाम है कः रक्षति कः रक्षितः, इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है ये समझना भी हमारे लिए अति आवश्यक है। कः रक्षति अर्थात कौन रक्षा करता है, कः रक्षितः कौन रक्षित है अर्थात किसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, उसके बारे में ये पाठ बताता है। आगे बढ़ने से पहले हम इसके पाठ के परिचय के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हमें ये पता होगा कि इस पूरे पाठ में क्या दे रखा है, हमें किस लिए इसको पढ़ना है, तो आगे तक के लिए आपको कोई समस्या इसमें नहीं होने वाली हैं। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। संवादात्मक पाठ का मतलब ये होता है दो या दो से अधिक मित्र आपस में बात करेंगे और बात करने के साथ हमें कंक्लूजन समझ में आता हुआ चला जाएगा। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें कि नदियों को प्रदूषित ना करें, वृक्षों को ना काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, धरा को शस्य श्यामला बनाएं, प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकले हैं। अब हम चलेंगे सीधे अपने पाठ की ओर। पाठ में बोला जा रहा है ग्रीष्मतो सायंकाले विद्युत भावे प्रचंड ऊष्मणा पीड़तः वैभव गृहात् निष्क्रामति, अर्थात ग्रीष्मतो का मतलब होता है ग्रीष्म ऋतु में या फिर गर्मियों के समय में, सायंकाले शाम के समय, विद्युत भावे बिजली ना होने पर, प्रचंड ऊष्मणा तेज गर्मी से, बहुत तेज गर्मी से, पीड़तः दुखी होकर, पीड़ित का मतलब गर्मी से परेशान होकर, वैभव नाम का लड़का गृहात् निष्क्रामति घर से बाहर की ओर निकलता है। अब जैसे ही वो घर से बाहर की ओर निकलता है उसको अपना एक दूसरा मित्र दिखाई दे जाता है जिसका नाम होता है परमिंदर। वो बोलता है अरे परमिंदर, हे परमिंदर, अपि त्वमपि विद्युत भावेन पीड़ितः बहिरागत, अर्थात क्या मतलब हो गया, अरे परमिंदर, हे परमिंदर, अपि त्वमपि क्या तुम भी, अपि का मतलब क्या होता है, क्या तुम भी विद्युत भावेन मतलब बिजली के चले जाने से, पीड़ितः परेशान होकर, पीड़ित होकर, बहिरागत बाहर आए हो, इस तरह से वो पूछता है। अब परिमंदर इस बात का जवाब देना प्रारंभ करता है आम्र मित्र, अर्थात आम्र होता है हाँ मित्र, एकत प्रचंडा तपकालः अनयश्च, चा अलग से है, चा का मतलब और होता है, विद्युत भावः अर्थात एकतः एक तो, प्रचंडा तपकालः तेज गर्मी, अन्यश्च चा मतलब और अन्य मतलब दूसरा, और दूसरा, विद्युत भावः अर्थात विद्युत का अभाव, यानी बिजली नहीं आ रही है, बिजली चली गई है। परम मतलब परंतु, बहिरागत्य अपि पश्यामि यत वायु वेगः तु सर्वदा अवरुद्ध, यानी वो बोलता है परंतु बहिरागत्य अपि बाहर आकर भी, पश्यामि देखता हूँ, यत अर्थात कि वायु वेग हवा का जो वेग है, तू मतलब तौर, सर्वदा अवरुद्ध रुका हुआ है, मतलब मैं बाहर इसलिए आया था क्योंकि मैं अंदर गर्मी से परेशान था, लेकिन बाहर आकर मैं देखता हूँ कि हवा की गति भी पूरी तरह से रुक गई है, बाहर भी किसी भी प्रकार की कोई ठंडक यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। इस तरह से वो बोलता है। सत्य में उक्तम अर्थात
सत्य कहा गया है। क्या कहा गया है? सत्य। देखते हैं उसको। प्राणिति पवनेन जगत सकलम सृष्टि निर्खिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते अनेन बिना शर्वातिशाक्य मूल्य पवनः। इसका अब हम हिंदी में अर्थ समझते हैं। प्राणिति अर्थात प्राणवान है। पवनेन, पवनेन का मतलब होता है हवा से। जगत, जगत मतलब संसार। सकलम सारा, अर्थात सारा संसार प्राणवान है हवा से। हवा के कारण ही सृष्टि चल रही है। सृष्टि निखिला चैतन्यमयी, सृष्टि निखिला मतलब होता है पूरी दुनिया चैतन्यमयी सजीव है। हवा से ही पूरी दुनिया सजीव है। क्षणमपि, क्षण भर में भी न नहीं जीवे ते अनेन, अर्थात इसका संधि विच्छेद क्या होता है? जीवियते प्लस अनेन, बिना। बिना का मतलब होता है हमारा इसके बिना, यानी इसके बिना जीवित। शर्वाति शाक्य मूल्य, सबसे अधिक मूल्यवान क्या है? हवा है। पवन सबसे अधिक मूल्यवान है। इसके बिना क्षण भर के लिए भी जीवित नहीं रहा जा सकता। अर्थात वायु से ही प्राणवान है, अर्थात जीवित हैं। पूरी सृष्टि वायु के कारण ही सजीव है। इसके बिना, अर्थात किसके बिना? वायु के बिना क्षण भर के लिए भी जीवन या फिर जीवित नहीं रहा जा सकता। सबसे अधिक मूल्यवान क्या है? सबसे अधिक मूल्यवान हमारी हवा ही होती है। आगे देखेंगे। विनय बोलता है, अरे मित्र, अर्थात हे मित्र, शरीरात न केवलम संवेद बिंदवः अपितु संवेद धारा इव प्रसवंती। शरीरात न केवलम, अर्थात शरीर से न केवल, शरीर से न केवल संवेद बिंदवः पसीने की बूंदें, बल्कि अपितु, अपितु मतलब क्या होता है? बल्कि संवेद धारा, पसीने की धारा एवं प्रसवंती ही बह रही है। यानी कि विनय बोलता है ऐसा लगता है कि शरीर से न केवल पसीने की बूंदें बल्कि पसीने की धारा अर्थात नदियां बह रही हैं। इस प्रकार से वो कहना चाहता है। आगे देखेंगे। स्मृति पथम आयाति, याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? शुक्ल महोदय रचित श्लोक, शुक्ल महोदय द्वारा रचा हुआ एक श्लोक उन्हें याद आ रहा है। और श्लोक में हमसे कहा जा रहा है, तप्ते वाताघाते अपि तुम लोकान नवसी मेघः आरक्षिक विभाग जना एव समय नेव दृश्यते। हिंदी में अर्थ समझते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ देखें, ये जो वर्ड है ना, तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। तपते हैं प्लस वाताघाते हैं प्लस अभितुम, अर्थात तपती हुई हवा के आघात से बचाने के लिए, गर्म हवा से बचाने के लिए लोकान, लोगों को, नवसी मेघा, नवसी मतलब आकाश में, मेघा बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये सेंस निकल के आ गया। फिलहाल यहाँ तक देखें तो यहाँ पे कहना चाह रहा है तपती हुई हवा के आघात से बचाने के लिए लोगों को आकाश में बादल, आरक्षिक विभाग जना, सुरक्षा विभाग के लोगों की तरह, एवं समय, इस समय, नेव दृश्यते नहीं दिखाई दे रहे हैं। अर्थात जिस प्रकार सुरक्षा विभाग जो होता है, पुलिस डिपार्टमेंट जो होता है, जब हमें उनकी आवश्यकता होती है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया जा रहा है, उस समय वो नहीं होते। उसी प्रकार इस तपती हुई गर्मी से बचाने के लिए यहाँ पर बादल भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। यानी कि जो बादल हैं उसकी कंपेयरिंग किसके साथ की जा रही है? आरक्षक विभाग जना के साथ, अर्थात सुरक्षा विभाग के साथ की जा रही है। अर्थात तपती हुई हवा के आघात से लोगों को बचाने के लिए आकाश में बादल भी सुरक्षा विभाग के लोगों की तरह दिखाई नहीं दे रहे हैं। अर्थात जिस प्रकार जरूरत समय पर सुरक्षा लोग दिखाई नहीं देते, सुरक्षा वाले लोग दिखाई नहीं देते, वैसे ही गर्मी के समय आकाश में बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं। यानी कि इसने पूरी क्या कर डाली? कंपेयरिंग कर डाली है। आगे परमिंदर, आम्र अदय तु वस्तुत एव, अर्थात आम्र, आम्र मतलब क्या होता है? हाँ, अदय अर्थात आज, तू आज तो, वस्तुतः एवं वास्तव में ही, अर्थात क्या वास्तव में ही, यहाँ पे सेंस निकालना पड़ेगा। अर्थात वास्तव में ही आकाश में बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक और श्लोक आ गया है,
निदाघताप तपस्य याति तालु ही शुष्कतां पुशोभयार्जितस्येव संवेद जजायते बपू। इसका अब हम अर्थ समझते हैं। गर्मी से पीड़ित व्यक्तियों का तालु मतलब तालु होता है ही शुष्कताम सूख जाता है। पुसो मतलब पुसो भयार्दि तस्येव डरे हुए व्यक्तियों की तरह से सवेद जजायते वपु पसीने की तरह से हो जाता है शरीर, अर्थात तेज गर्मी के ताप से मनुष्य का तालु सूख जाता है। पहली बात तो ये होती है, जब गर्मियों का समय चल रहा होता है तो हमारा जो कंठ होता है वो कैसा हो जाता है, सूख जाता है। बार बार ऐसा लगता है कि हमें पानी पीने की जरूरत है। भयभीत मनुष्य का शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है। जिस प्रकार एक भयभीत मनुष्य होता है, अगर उसको डर लगता है तो उसका शरीर कैसा हो जाता है, पसीने से तरबतर हो जाता है। वैसी ही हालत गर्मियों के समय में देखी जा सकती है, क्योंकि गर्मियों की वजह से तालु सूख जाता है, हमारा पूरा शरीर कैसा हो जाता है, पसीना पसीना हो जाता है। जोसेफ बोलते हैं, मित्राणि अर्थात हे मित्रों, यत्र तत्र जहाँ तहाँ बहुभूमिक भवनानाम बहुमंजिला इमारतों की जो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं उनके बारे में किया जा रहा है यहाँ पर बात। बहुमंजिला इमारतों के भूमिगत मार्गाणाम भूमिगत मार्गों के लिए विशेषतः विशेष रूप से मेट्रो मार्गाणाम अर्थात मेट्रो मार्ग के लिए, आपने मेट्रो देखी होगी, जो ट्रेन होती है विशेष तौर की उसे मेट्रो बोलते हैं। ऊपरी गति सेतु नाम अर्थात ऊपर से जाने वाले मार्ग के लिए इत्यादि नाम, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे इत्यादि नाम, इत्यादि नाम, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, इत्यादि नाम इत्यादि निर्माणाय निर्माण के लिए वृक्षः कर्त्यन्ते वृक्ष काटे जा रहे हैं। तर्हि अन्यत्र किमपेक्षम अस्माभिः अर्थात तो और क्या उपेक्षा की जा सकती है हम जैसे लोगों से। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम जैसे लोगों ने ही क्या किया है, बहुमंजिल इमारतें बनाई हैं, हम जैसे लोगों ने ही मेट्रो ट्रेन का निर्माण किया है, और इस वजह से ही क्या किया जा रहा है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। तो हम जैसे लोगों से और क्या उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि पेड़ पौधे कटेंगे तभी इसी वजह से तो गर्मी बढ़ रही है। आगे बोल रहा है, वयम तु विस्मरन्तव एव अर्थात हम तो भूल ही गए। क्या भूल गए हम ये भूल गए, एकेन शुष्क वृषण द्रह्यमानेन बृहनिना द्रह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, एकेन मतलब होता है हमारे यहाँ पर एक शुष्क वृक्षेण सूखे हुए पेड़ के द्वारा, द्रह्यमानेन जलते हुए, बृहनिना अग्नि के द्वारा, द्रह्यते जला दिया जाता है, तद्वनम वन, सर्व मतलब पूरे, कुपुत्रेण कुपुत्र, कुलम यथा कुल जैसा, अर्थात जिस प्रकार एक सूखे हुए वृक्ष के द्वारा पूरा वन जला दिया जाता है, इसी प्रकार कुपुत्र के द्वारा पूरा कुल ही नाश हो जाता है। जिस प्रकार अगर एक बेल सूख जाए या पेड़ पौधा सूख जाए और उसकी सूखी लकड़ी पूरे जंगल को जला देती है, इस प्रकार अगर कोई इंसान है जो गलत प्रकार से काम कर रहा है या पेड़ पौधों काटे जा रहा है, वो पूरे संसार को नष्ट कर सकता है, क्योंकि बिना पेड़ पौधों के कोई भी जीवन संभव नहीं है। अब परमिंदर बोलता है, आम्र तदपि सर्वथा सत्यम अर्थात आम्र मतलब हाँ, तदपि यह भी सर्वथा सत्यम हमेशा सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छाम अर्थात आगच्छन्तु आइए, नदी तीरम नदी के किनारे, गच्छाम चलते हैं। नदी किनारे क्यों, क्योंकि उनको गर्मी लग रही थी। तत्र चेत अर्थात वहाँ पर, कश्चित अर्थात कुछ, शांतिम प्राप्तुम क्षशेम अर्थात शांति प्राप्त कर सकेंगे, वहाँ पर कुछ शांति प्राप्त हम कर सकेंगे। नदी तीरम गंतुकामः बालः यत्र तत्र अवकर भंडारम
दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति अर्थात नदी तीरम नदी के किनारे गंतुम कामाः जाने के इच्छुक बालः बालक यत्र तत्र जहाँ तहाँ अवकर भंडाराम अर्थात कचरे का ढेर दृष्टवा देखकर वार्तालापम बातचीत कुर्वन्ति करते हैं। अब जब वो जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनको कचरे का ढेर बहुत सारा दिखाई देता है, जिसको देख के वो बातचीत करने लग जाते हैं। और जोसेफ बोलता है पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत्र चावकरम प्रक्षिप्तमस्ति अर्थात पश्यन्तु मित्राणि अर्थात पश्यन्तु होता है देखो, मित्राणि मित्र, देखो मित्र, यत्र तत्र जहाँ तहाँ प्लास्टिक स्यूतानि प्लास्टिक की थैलियाँ, अन्यत्र अन्य, चावकरम और कचरा, प्रक्षिप्तस्ति फेंका हुआ है। आप देख सकते हैं चारों तरफ क्या है, कचरा फेंका हुआ है, ऐसा वो बोलता है। कथयति यत् स्वच्छया स्वास्थ्यकारी परम वयम तु शिक्षित का अपि अशिक्षित इवाचारम अनेन प्रकारेण कथयन्ते यत् अर्थात कहते हैं कि स्वच्छता अर्थात साफ सफाई, स्वास्थ्यकरी अर्थात स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है, परम परंतु, वयम हम सब, तू मतलब तो, शिक्षिता शिक्षित, अपि अशिक्षिता शिक्षित होकर भी अशिक्षित, इवाचराम व्यवहार कर रहे हैं अर्थात हम शिक्षित होकर भी अशिक्षितों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अनेन प्रकारेण इस प्रकार। अब वो आगे बोल ही रहा होता है कि क्या होता है, वैभव बीच में बोलने लग जाता है। ग्रहाणि तु अस्माभि नित्यम स्वच्छानि क्रियन्ते अर्थात ग्रहाणि घर, तू मतलब होता है घर में, तो अस्माभि हमारे द्वारा, नित्यम नित्यम अर्थात प्रतिदिन, स्वच्छानि क्रियन्ते साफ किया जाता है, साफ सफाई की जाती है, परम लेकिन परंतु, किमर्थ किस कारण, स्वपर्यावरणस्य अर्थात हमारे पर्यावरण की, स्वच्छताम अर्थात सफाई के प्रति ध्यानम न दीयते ध्यान नहीं देते हैं। अर्थात वो बोलना चाहता है कि हम घर की तो डेली क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं, लेकिन किस कारण हम अपने घर की साफ सफाई पे ध्यान देकर बाहर की साफ सफाई पे ध्यान नहीं देते हैं। इस तरह से वो क्या करता है, बोलता है। अब विनय बोलता है पश्य पश्य उपरितः इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते। पश्य पश्य का मतलब होता है देखो देखो, उपरितः ऊपर से, इदानीमपि अभी भी, अवकरः मार्गे कचरा मार्ग में, क्षिप्यते फेंका जा रहा है। वहाँ पे एक लेडीज होती है जो ऊपर से क्या करती है, कचरा फेंक रही होती है, तो उसको देखकर ये बोलते हैं आहूय महोदय। आहूय मतलब पुकारते हुए। अब जो तीन लड़के थे वो पुकारना स्टार्ट करते हैं, पुकारते हुए महोदय, हे महोदय, कृपा करू मार्गे एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम अर्थात कृपा करो मार्गे रास्ते पर, एतत्तु यह तो रास्ते पर, यह तो सर्वथा अर्थात बिल्कुल, अशोभनम कृत्यम बुरा कार्य है। क्या बुरा कार्य है, कचरा फेंकना, कूड़ा करकट फेंकना अच्छा काम नहीं है, यह बहुत बुरा काम है, इस काम को मत करिए। अस्मद शेभ्यः बालेभ्यः भवति सदृशे एवं संस्कारादेह अर्थात हम जैसे बालभ्य बालकों को, भवती सदृशे आप जैसी महिलाओं के द्वारा, एवं इस प्रकार, संस्कार दिया जाएगा। मतलब वो बोल रहा है कि आप ही अगर ऐसे काम करेंगे तो हम क्या सीखेंगे, हमारे जैसे बालकों को आप जैसी महिलाओं के द्वारा इस प्रकार का संस्कार दिया जाएगा। अर्थात बड़ी महिलाओं द्वारा छोटे बच्चों इस प्रकार के संस्कार नहीं दिए जाने चाहिए, उनको ये सिखाना चाहिए, कूड़ा करकट नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन आप तो इसका उल्टा ही कर रहे हैं। आपको देखेंगे और बच्चे तो वो भी इसी तरह का काम करने लग जाएंगे। रोजलिन अर्थात रोजलिन इस महिला का नाम है। आम्रपुत्र हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी अर्थात सर्वथा मतलब बिल्कुल, सत्यम सही, वदसी कह रहे हो,
क्षम्यताम अर्थात मुझे माफ़ कीजिए, इदानीमेव आगच्छामि अभी आती हूँ। वो महिला बोलती है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अभी आती हूँ। क्यों आती हूँ? उस कूड़े को साफ करने के लिए जो उसने फैलाया था। रोजलिन आगत्य वाले साकम स्वक्षिप्तमकरम मार्गे विकीर्णम अनियंत्र अवकरम चापी संग्रह अवकल कंडोले पातयति अर्थात रोजलिन जो उस महिला का नाम था, आगत्य वाले आकर के, बालकों के, साकम साथ, स्वक्षिप्तम अकरम अर्थात अपने द्वारा फैलाया हुआ कचरा मार्ग पर से क्या करती है? उठाती है। साथ में विकिरणम अनियंत्र अवकरम बिखरा हुआ अन्य कचरा भी, चापी मतलब होता है और, यानी कि उसने जो अपना द्वारा कचरा फैलाया हुआ था वो तो उसने उठाया ही उठाया, साथ में अन्य जो किसी और के द्वारा फैलाया हुआ था उस कचरे को भी, चाबी मतलब उस कचरे को भी और भी संग्रह इकट्ठा करके अवकल कंडोले कचरे पात्र में पातियति डालती है। अब बालक बोलता है एवमेव अर्थात इसी प्रकार जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय के स्वच्छता अभियान भी गति प्राप्त करेगा। अर्थात अगर हम सभी जागरूक रहेंगे तो प्रधानमंत्री द्वारा निकाला हुआ स्वच्छता अभियान वो भी क्या करेगा? वो पूरा हो पाएगा। अगर हम खुद ही यहाँ पर कचरा फैलाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब विनय बोलता है, विनय क्या बोलता है? पश्य अर्थात देखो तत्र वहाँ, देहनु मतलब होता है गाय, शाक फलाना मा आवरणे अर्थात सब्जी और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक कस्यु तपमी अर्थात प्लास्टिक की थैलियाँ भी खा रही है। अर्थात देखो वहाँ जो गाय है सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ साथ प्लास्टिक की थैलियाँ भी खा रही है। यथा कश्चित निवारणीयाम एषा अर्थात इसको भी किसी तरह से रोकना चाहिए। कथा कश्चित मतलब अवश्य ही, निवारणीय है, इसका सॉल्यूशन हमें करना चाहिए। एषा मार्गे अर्थात यह मार्गे रास्ते पर कदली फल विक्रेताम अर्थात केले बेचने वाले को दृष्टवा देखकर बालक कदली फलानी मतलब होता है हमारे यहाँ पर केला जो फल होता है, कृतवा खरीद कर, धेनुमा ब्रयंती अर्थात गाय को बुलाते हैं, यानी केले खरीदे जिससे उस गाय को खा सके वो, तो गाय को बुलाते हैं। भोजयंती चा और उसे खिलाते हैं, चा मतलब क्या होता है और, भोजयंती उसे खिलाते हैं। मार्गात रास्ते से, प्लास्टिक कस्यतानी प्लास्टिक की थैलियाँ, चापस्याय और हटाकर, पिहीते मतलब होता है ढके हुए, अवकल कंडोले कचरा पात्र में, छिपंती फेंकते हैं। यानी उन्होंने क्या किया? मार्ग में केले बेचने वाले को देखकर बच्चे केले खरीदकर गाय को बुलाते हैं और उसे खिलाते हैं। रास्ते में प्लास्टिक की थैलियों को हटाकर ढके हुए कूड़ेदान में डाल देते हैं जिससे वो गाय या कोई अन्य जानवर फिर से क्या ना करे? उस कचरे को खाने ना लग जाए, उस प्लास्टिक को खाने ना लग जाए, क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है? बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। परमिंदर बोलता है प्लास्टिकस्य प्लास्टिक के, मृत्तिकायाः अर्थात मिट्टी में, लया भयात मिलने के अभाव के कारण, यानी मिट्टी में वो नहीं मिल पाती उसके अभाव के कारण, अस्माकम अर्थात हमारे, पर्यावरण कृते के लिए, महती का मतलब होता है बहुत बड़ी, क्षति भवती हानि होती है। प्लास्टिक जो मिट्टी में नष्ट नहीं होती उसके कारण हमारे पर्यावरण को बहुत हानि होती है, क्योंकि वो डिसॉल्व हो नहीं पाती। पूर्वम तू कार्पार्सेन अर्थात पहले तो कपास से, कार्पार्सेन का मतलब क्या होता है? कपास से, चर्मणा चमड़े से, लोहे से, लाक्षया लाख से, लाख एक धातु, एक उसका नाम होता है, केमिकल टाइप का नाम होता है जो लाल कलर का होता है। मृत्तिक्या अर्थात मिट्टी से, काष्ठेन
लकड़ी से, वा मतलब होता है और, निर्मितानि निर्मित, वस्तुनि वस्तुएं, एवं प्राप्यन्ते स्म अर्थात ही प्राप्त होती थीं। अर्थात पहले तो कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, मिट्टी से तथा काठ से बनी हुई वस्तु ही प्राप्त होती थी। अधुना अर्थात आज तो, तत्स्थाने उनके स्थान पर, प्लास्टिक निर्मितानि प्लास्टिक से बनी हुई, वस्तुनि वस्तुएं, एवं प्राप्यते वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। वैभव बोलता है आम्र, हाँ, घटपट्टिका अर्थात घड़ी का फीता, अन्यानि और अन्य, बहुविधानी अर्थात बहुत प्रकार के, पत्राणि पात्राणि, पात्राणि का मतलब क्या होता है बर्तन, बहुत प्रकार के बर्तन, कमलेत्यादानि पेन इत्यादि, सर्वाणी अर्थात सर्वाणी मतलब सब कुछ, तू यहाँ पे क्या है ये तू है, सब कुछ तो प्लास्टिक निर्मितानि प्लास्टिक से बना हुआ है, भवंती होता है अर्थात हाँ, घड़ी का पट्टा हो या अन्य प्रकार के बर्तन हो, पेन हो, कमल हो, सब कुछ क्या है आजकल प्लास्टिक से बना हुआ ही देखने को हमें मिल जाता है। अर्थात ये बोलना चाह रहे हैं कि प्लास्टिक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन फिर भी हमें आजकल सब चीज़ें किसकी दिखाई देती हैं, प्लास्टिक की बनी हुई दिखाई देती हैं। जोसेफ बोलता है आम्र अस्माभि अर्थात हाँ, हमारे द्वारा, पितरों पितरों मतलब माता पिता के, शिक्षकाणाम शिक्षकों के, सहयोगेन सहयोग से, प्लास्टिकस्य प्लास्टिक के, विविध पक्षः विविध पक्ष अलग अलग विचार, विचारणीय विचार किए जाने चाहिए। अर्थात हाँ, हमारे माता पिता एवं गुरुजनों के सहयोग से प्लास्टिक के अनेक पहलुओं पर विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशव अपि रक्षणीय अर्थात पर्यावरणेन पर्यावरण के, सह साथ साथ, पशवः पशु अर्थात पशुओं की, अपि भी रक्षणीय रक्षा करनी चाहिए। पर्यावरण की तो हमें रक्षा करनी ही करनी है, साथ के साथ पशुओं की रक्षा भी हमें करनी चाहिए। एवं मेलावंतर अर्थात इस प्रकार बातचीत करते हुए, सर्वे सर्वे मतलब क्या होता है सभी, नदी तीरम प्राप्त नदी के किनारे के पास जाकर, नदी चले नदी के जल में, निमज्जितः डुबकी लगाते, भवंती हैं डुबकी लगाते हैं, गायंती गाते हैं, चा मतलब और गाते हैं, क्या गाते हैं, सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुसिस्ति सखे, जगति जयमानानां संभवः संभवो भवि। हिंदी में अर्थ समझते हैं अब हम इसका। देखिए, सुपर्यावरणे नास्ति अच्छे पर्यावरण से ही, जगतः अर्थात संसार की, सुस्थिति अच्छी स्थिति, सखे है अर्थात पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण के द्वारा ही जगत की सुंदर स्थिति होती है, जगत की सुंदर स्थिति है। जगते अर्थात जगते मतलब क्या होता है हमारा संसार में, जयमानानाम उत्पन्न होने वाले जीवों का, संभवः जन्म, संभवो संभव है, भुवि भूमि पर संसार में उत्पन्न होने वाले लोगों की उत्पत्ति पृथ्वी पर संभव है अगर हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तब। सर्वे अर्थात सभी, अतीव आनंद प्रदय अयम अत्यधिक आनंदित हैं आनंदित हुए, जल विहार करते हुए अर्थात सभी अत्यधिक आनंद के साथ जल विहार करते हैं। इसी के साथ ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।